अग्निश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोवारी समाज संगठन ने किया चक्का जाम आंदोलन, 2 घंटे तक बाधित रहा यातायात। अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने सरकार को दी 1 माह की मोहलत, वरना आत्मदाह करने की दी चेतावनी। गैस लीक होने से भभकी आग में 2 बेटियों के साथ मां भी झुलसी। छोटी बेटी की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। बूढ़ी के गंगानगर की घटना। हट्टा क्षेत्र के ग्राम परासपानी में खेत में मिली एक व्यक्ति की लाश, शरीर पर पाए गए चोट के निशान। विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक हुए लामबंद। शैक्षणिक संस्थान बंद कर राज्य शिक्षा केंद्र में नीतियों का किया विरोध। नेताजी की जयंती पर भाजयुमो ने जिले के 17 मंडलों में आयोजित की मेरे दीनदयाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। 4000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर हल किया पर्चा। कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। और 24 जनवरी को होंगे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए सुरेश सोनी और दीपक हीरावत में सीधी टक्कर। और अब समाचार विस्तार से। आदिवासी गोवारी समाज को पिछड़ा वर्ग की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रमुख मांग को लेकर मंगलवार को आदिवासी गोवारी समाज संगठन द्वारा जनसभा, आक्रोश रैली, धरना प्रदर्शन व चक्का जाम कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार को 1 माह की मोहलत दी है। साथ ही संगठन द्वारा 1 माह में मांग पूरी न होने पर अति उग्र आंदोलन किए जाने व आत्मदाह किए जाने की चेतावनी दी गई है। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को बस स्टैंड में एक जनसभा का आयोजन कर की गई, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने नागपुर में शहीद हुए समाज के 114 लोगों की कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही संगठन के विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संदर्भ में विचार रखे गए। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसमें गोवारी ऑलरेडी आदिवासी के अंतर्गत है। गोवारी आदिवासी का अंतर्गत है। देश के प्रमाण पत्र जो है, देश का जो पत्र है उसमें भी गोवारी आदिवासी है। राजपत्र में भारत का, प्रदेश का भी। तो फिर हम इस देश के सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा हमने तुम्हारा गुनाह किया है, तुम्हारी सरकार हमने बना दिया और तुम हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हो। इसके ऊपर मैं 4 शब्दों में अपने सबक को देखते अपने बात को बंद कर दूंगा। क्या कहना है मेरा? बनाने वाले तूने कैसा प्रशासन बनाया, बनाने वाले तूने कैसा प्रशासन बनाया। विभिन्न वक्ताओं द्वारा जन संबोधन के बाद समाज द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। यह आक्रोश रैली बस स्टैंड से कालीपुतली चौक, अहिंसा द्वार होते हुए मेन रोड से हनुमान चौक पहुंची। यहां से यह रैली सीधे अंबेडकर चौक पहुंची, जहां समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाज द्वारा शुरू किया गया यह धरना प्रदर्शन धीरे धीरे चक्का जाम में तब्दील हो गया, जिससे तकरीबन 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। संगठन के लोग कलेक्टर डीवी सिंह को अंबेडकर चौक में बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान एसडीएम केसी बोपचे और तहसीलदार एसआर वर्मा धरना स्थल पर ज्ञापन लेने आए, लेकिन आंदोलनकारियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और बिना ज्ञापन दिए हुए उन्हें 2 बार वापस कर दिया। इसी बीच पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा कई बार आंदोलनकारियों को शांत कराने की कोशिशें की गई, लेकिन आंदोलनकारी नहीं माने और जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच एसडीएम केसी बोपचे ने कलेक्टर डीवी सिंह से फोन पर संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी। बाद में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने संगठन के 5 प्रतिनिधियों को कलेक्टर कार्यालय चलकर जिला कलेक्टर से मुलाकात करने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ,
समाज के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि सब एक कतार में बैठ जाए। जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाए, कोई भी खड़े न रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन होश में। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद संगठन के सभी लोग पुनः रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही 1 महीने में मांग पूरी न होने पर अति उग्र आंदोलन किए जाने और आत्मदाह किए जाने की जानकारी दी। पिछड़ा वर्ष विलोपित किया जाए। पिछली बार मुख्यमंत्री जी बैगा ओलंपिक कार्यक्रम में भैया प्रवास में आए थे। उस समय भी तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव जी ने हमको मिलवाया गया था और उस समय मुख्यमंत्री जी आदिवासी ग्वारी समाज संगठन मध्य प्रदेश द्वारा ज्ञापन शासन को दिया जा रहा है, तो शासन के प्रतिनिधि के रूप में मैं ज्ञापन प्राप्त कर रहा हूँ। पूर्व में भी हम लोग गवर्नमेंट को, जैसे आप लोग बता रहे हैं, जो मांग। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आदिवासी गोवारी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि यदि सरकार 1 महीने के भीतर समाज की मांग को पूरा नहीं करती है तो समाज द्वारा घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो गोवारी समाज को पिछड़ा वर्ग में भी डाला गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार निवेदन करे, उन्हें आश्वासन दिए कि गोवारी समाज को पिछड़ा वर्ग से विलोपित किया जाएगा, जिससे गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलेगा। लेकिन आज दिनांक तक मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किए थे उसको पूरा नहीं करे। आज बालाघाट जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नाम से एक महीने का अल्टीमेटम का ज्ञापन दिया गया है। 1 महीने के अंदर गोवारी समाज का नाम पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाए, जिससे गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलेगा। और 1 महीने के अंदर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर से गोवारी समाज संगठन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन और घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है गौठान आखर मैदान में बालाघाट सहित संपूर्ण बालाघाट जिले के गौठान आखर मैदान में गोवारी समाज के इष्ट देव आखर मैदान में वहाँ पे अन्य लोगों के द्वारा अतिक्रमण जबरन किया गया है। समाज संगठन के द्वारा समय समय पे जिला प्रशासन को नगर पालिका को भी हमने ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई की गई नहीं है। वहीं संगठन के पदाधिकारी कन्हैया राउत ने चेतावनी देते हुए कहा कि 1 माह में यदि समाज को एसटी में शामिल नहीं किया जाता तो वे आत्मदाह कर देंगे। अगर जिला प्रशासन और प्रदेश की जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, अगर उन्होंने ग्वारी समाज का हक नहीं दिया तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और आत्मदाह भी करेंगे। और समाज में सब में पहले मैं कन्हैया राउत ये आश्वासन देता हूं कि सब में पहले आत्मदाह कन्हैया राउत करेगा बालाघाट जिले के अंदर, अगर ग्वारी समाज को न्याय नहीं मिला तो। यही मैं सभी सामाजिक बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि जो आज उन्होंने हम सबका साथ दिया है, हम सब लोगों का वैसे ही साथ हमेशा बरकरार रखें। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी समाज का जो अधिकार है हमारा एसटी का, वो हमको प्राप्त होगा। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने बताया कि समाज द्वारा 2 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जिला स्तर की मांग को जिला स्तर पर पूरा किया जाएगा। साथ ही ओबीसी से विलुप्त करने की मांग को मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचा दिया जाएगा।
का दो मुख्य मांग था आदिवासी ग्वारी समाज संगठन मुख्यालय बालाघाट का। एक तो ग्वारी समाज को पिछड़े वर्ग की जो सूची है उसमें विलोपित करने का था और पूर्व में भी ज्ञापन दिए थे, उसके आधार पर कलेक्टर साहब ने शासन को लिखा था। और दूसरा जो गोठान जमीन है, चारागाह जमीन है, उसको मुक्त करने के लिए था। तो वो ज्ञापन प्राप्त कर लिए हैं और चूँकि ग्वारी समाज को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने का शासन निर्णय लेगा, इसलिए ज्ञापन भेज दिया जाएगा और अतिक्रमण है उसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। सर, इनने कुछ माह पहले भी ज्ञापन दिए थे, तब भी प्रशासन के द्वारा बोला गया था कि हमने ऊपर पहुँचा दिया गया है, तब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन इसको अब ज्ञापन को पुनः भेजेंगे तो संज्ञान में गवर्नमेंट लेगी। ज्ञापन तो हर समय भेजा जाता है लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं होती, ऊपर क्या अल्टीमेटम है सर? हाँ, तो अब 1 महीने के लिए हम लिख देंगे पत्र में कि 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, इनके द्वारा हड़ताल किया जाएगा। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के गंगानगर में एक महिला और उसकी 2 बेटियां रसोई गैस लीक होने से झुलस गईं। मंगलवार की दोपहर यह घटना गैस सिलेंडर से अचानक रेगुलेटर निकलने से हुई। इससे पहले कि यह हादसा बड़ा होता, एक लड़की ने भभकते सिलेंडर में रेगुलेटर लगा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गैस से झुलसी श्रीमती शेख नसरीन, उसकी 2 बेटियां शेख फरीन और शिरीन को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगानगर निवासी शेख नसरीन की बेटी शिरीन किचन की साफ सफाई कर रही थी। उसके किचन के पास आंगन में चूल्हा जल रहा था। किचन साफ करते समय सिलेंडर में रेगुलेटर ऊपर उठ गया था, जिससे गैस लीक होने लगी और यह गैस चूल्हे की आग से संपर्क में आने पर आग भभक गई। इससे पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। नसरीन और फरीन आग की चपेट में आने से चिल्लाने लगी। इस पर पड़ोसी वहां जमा हो गए, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि आग पर कैसे काबू पाया जाए। इस पर छोटी बेटी शिरीन ने हिम्मत दिखाते हुए आग की लपटों के बीच सिलेंडर पर रेगुलेटर लगा दिया, जिससे आग पर काबू पाया गया। तो शिरीन से कहाँ रहते हैं? गंगानगर पुड़ी बालाघाट में। अच्छा, वार्ड नंबर 13। ये कैसे हुआ बेटे? ये चलते मेरी मम्मी बाथरूम में थे, मैं गैस साफ कर रही थी, वहाँ से चलते एकदम से मैं सफाई कर रही थी वहाँ पे, तो वो चलते एकदम से गिरा वहाँ से, ऊपर साफ कर रही थी तब मैं। क्या चीज़ गिरा? वो रेगुलेटर गिरा गैस का, वहाँ की बटन। तो फिर मैंने बंद करके उसको अंदर करने की कोशिश करी, बंद करने की उसको, तो फिर एकदम से आग लगने लगी। चलते बंद कर दी, फिर एकदम से आग पूरी भपकने लगी। तो आग क्या पहले से आग जली हुई थी वहाँ पे? नहीं, बस चूल्हे के पास से एकदम धूप से। अच्छा, फिर आप ही ने बंद किया? हाँ, मैंने गैस बंद करी थी। कैसे? चलते रेगुलेटर उठा के बंद करने, पूरी एकदम भपक रही थी। ऊपर गैस उड़ रही थी, ऊपर का भी छत जल रहा था पूरा। तो फिर बहुत सारे लोग आए, फिर बुझाने भी लगे और फिर हम लोग बाहर निकले एकदम से। आग से झुलसी तीनों माँ बेटियों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ उनका उपचार डॉक्टर संजय धबड़गांव ने करते हुए बताया कि गंभीर घटना नहीं है, झुलसे लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। सर, गंगानगर के 3 लोग आए थे गैस भभकने से, क्या स्थिति है सर? क्या था पूरा मामला? उन्हें तो बताया। ठीक है, वो कुछ गैस सिलेंडर बस्ट वगैरह हुआ है, तो 3 लोगों को थोड़ा सा जले हैं, तो पैर में है और हाथ में है, थोड़ा सा फेस में है। बाकी ऐसा कोई बहुत ग्रीवियस इंजरी नहीं है, ठीक हो जाएंगे। हट्टा क्षेत्र के ग्राम परासपानी में एक खेत में इसी गांव के एक व्यक्ति पाल सिंह बिसेन की लाश पाई गई। 31 वर्षीय पाल सिंह के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिले के प्राइवेट स्कूलों ने राज्य शिक्षा केंद्र की नीतियों के विरोध में मंगलवार को अपने शैक्षणिक संस्थान बंद रखकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अशासकीय निजी स्कूल शिक्षण संघ के नेतृत्व में स्कूल प्रबंधकों ने विरोध जताया। संगठन के सचिव निरंजन बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के फीस प्रतिपूर्ति वर्ष 2016-17 आज तक नहीं किया गया है, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आरटीओ द्वारा भी स्कूल वाहनों पर कार्यवाही स्कूल पहुंचकर की जा रही है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में अशासकीय विद्यालय बंद रखे गए हैं। अशासकीय विद्यालयों की कुछ मांगे हैं, उन्हीं मांगों का ज्ञापन सौंपने हम यहाँ आज आए थे। प्रमुख मांगों में यह है कि निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, आरटी के अंतर्गत जो निःशुल्क बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनकी फीस की प्रतिपूर्ति जो होती है वो प्रतिवर्ष न होकर 2-2 वर्ष विलम्ब से हो रही है। अभी 2016-17 की शुल्क की प्रतिपूर्ति अशासकीय विद्यालयों को नहीं हुई है, 17-18 समाप्ति की ओर है।
पद सौंपा था, अभी तक शासन और प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो इसी विषय हमने आज निवेदन किया कलेक्टर साहब से कि हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाएं और समस्त शालाओं को 2016-17 ही कम से कम जो निःशुल्क शुल्क की प्रतिपूर्ति है वो अतिशीघ्र की जाए। दूसरा ये था कि अभी इंदौर की जो घटना हुई डीपीएस की स्कूल वाहन की, उसके परिप्रेक्ष्य में लगभग पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों में पुलिस द्वारा और आरटीओ द्वारा स्कूल में जा कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वाहनों की चेकिंग की जाए वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, पर प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। चूँकि परीक्षाएं निकट है और जो कुछ कमियां वाहनों में हैं, जैसे जीपीएस नहीं है, स्पीड गवर्नर नहीं है, तो थोड़ा समय दिया जाए, 1 महीना परीक्षा संपन्न हो जाए और नए सत्र से वो सब नए नियम जो अभी थोपे जा रहे हैं वो लागू किए जाए। संगठन की जिलाध्यक्ष लता एलकर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने स्कूल बंद कर जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। हालांकि सीबीएसई स्कूल ने हमारा समर्थन नहीं किया। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डीपीसी पीके अंगूरे ने बताया कि वर्ष 2016-17 के तहत आरटीई फीस प्रतिपूर्ति के लिए छात्रों की जानकारी ऑनलाइन फीड की जा रही है। सत्यापन के बाद स्कूलों को ऑनलाइन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए 24 जनवरी को चुनाव कराए जा रहे हैं। होटल शीतल पैलेस में यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। यह चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे से मतदान कराया जाएगा। बुधवार को होने वाले इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सुरेश सोनी और दीपक हीरावत आमने सामने हैं। पिछले 20 वर्षों से अध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे सुरेश सोनी का मुकाबला वर्तमान सचिव दीपक हीरावत से है। वहीं सचिव पद के लिए भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सचिव पद पर अक्षय कांकरिया और संदीप पिछौड़े के बीच मुकाबला है। इस चुनाव के लिए भोपाल से पर्यवेक्षकों का एक दल आ रहा है, जिसमें बुरहानपुर के मनोज आगनानी, बैतूल के ओम प्रकाश गुरनानी और छिंदवाड़ा के रमेश लांबा बालाघाट आ रहे हैं। वहीं इस केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में रविंद्र जायसवाल, विनोद जैन, संदीप जैन और डॉक्टर रमेश सेवलानी उपस्थित रहेंगे। इस चुनाव में 650 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। बुधवार की शाम तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर जीत के प्रयास में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत हीरापुर के इमली टेकरा में 23 जनवरी को खंड स्तरीय आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बंबूरे और जनपद पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस आनंद उत्सव में हीरापुर, मानेगांव, धनसुआ और भरवेली पंचायत के सभी वर्ग के स्त्री पुरुषों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होकर आनंद उठाया। इन ग्रामवासियों ने विभिन्न खेलों के अलावा गीतों, भजनों और रिकॉर्डिंग लोकगीतों में भी अपनी प्रतिभाएं दिखाईं। बोलने के बाद ही अपना आनंद बना रहे हैं एयरपोर्ट पे चलिए। खिलाड़ियों की
यहाँ लोगों का उत्साह देखकर जनपद के अधिकारी और सरपंचगण भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए और उन्होंने भी खूब आनंद लिया। पड़ते ग्राम पंचायत सरपंच मानेगांव। ये आनंद उत्सव जो हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है कि जैसे महिलाओं के लिए मतलब बड़े बुजुर्गों के लिए जो आनंद उत्सव, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि खंड स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है और इसमें सभी काफ़ी लगभग पंचायतें भाग ली है। इसमें 1 दिवसीय कार्यक्रम है। ये कैसा यहाँ खंड स्तरीय आनंद उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बालाघाट जनपद के अधीन सभी 77 ग्राम पंचायतों का आयोजन इसमें सम्मिलित रखा गया, जिसमें खो, कबड्डी, महिला, पुरुष, ग्रामीण जन जो चाहे सभी अपने इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है आनंद उत्सव। तनावग्रस्त जिंदगी लोग जीते हैं गाँव में, तो उनके मन में खुशी आए, उनके चेहरे में खुशी आए, इस मकसद से आनंद उत्सव का कार्यक्रम खंड स्तरीय हीरापुर में करवाया गया है। कितनी पंचायतों को शामिल किए इसमें आपने? इसमें लगभग 77 पंचायत शामिल किया गया है। क्या सभी ब्लॉकों में हो रहा है या नहीं? ब्लॉक में हो चुका है, ये खंड स्तरीय यहाँ पे रखा गया है। मॉल नगरी भरवेली में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में मंगलवार को 3 मैच खेले गए। पहले मैच में भरवेली मॉल ने बैहर को 2 गोल से हराया। दूसरा मैच DSA बालाघाट और सिटी क्लब गोंदिया के बीच खेला गया। इसमें बालाघाट की टीम 1 गोल से विजयी रही। तीसरे मैच में जबलपुर की टीम ने लखनऊ को पराजित किया। बुधवार को इन मैचों में अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकेडमी की टीम है। बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर जयपुर का, और ये खतरा हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा बचाव लखनऊ के खिलाड़ी के द्वारा, और बॉल को क्लियर किया। बॉल इंटरलाइट के पास में बढ़िया धूल बहुत अच्छी उड़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नए पदाधिकारियों की घोषणा गत दिवस सतना में की गई। इसमें जिले में चंदर दमाहे को जिला महामंत्री, बाबा खेमेंद्र पारधी को उपाध्यक्ष, विमल गुप्ता को कोषाध्यक्ष और धानेंद्र पटले को विशेष संपर्क प्रमुख नियुक्त किया गया। मंगलवार को सभी नए पदाधिकारी हनुमान मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद का महाकौशल प्रांत का अभ्यास वर्ग 19, 20, 21 तारीख को सतना में आयोजित किया गया था, जहां पर जो विश्व हिंदू परिषद के जो आगामी कार्यक्रम हैं, धर्म रक्षा निधि, रामोत्सव कार्यक्रम, हनुमान जयंती के कार्यक्रम और आगामी हमारा परिषद वर्ग
छत्तीसगढ़ में लगने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर वहाँ पर विस्तार में चर्चा की गई और इन सभी कार्यक्रमों को लेकर हमारे जो मुख्य पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय विनायक राव जी देशपांडे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री दिनेश चंद जी उपाध्याय और क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी, बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक ललित पारदी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री माननीय संजय जी होलकर, सह संगठन मंत्री राजकुमार जी, इन सभी मुख्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठन में विस्तार की दृष्टि से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कई दायित्वों की घोषणा की गई है, जिसमें जो प्रमुख दायित्व है हमारा विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष में वारासिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा 23 जनवरी को राष्ट्रनायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती गरिमामय माहौल में मनाई गई। नेताजी की जयंती पर अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां भी वितरित की गई। हमारी वो संस्था और लगातार हमारे कर्मचारियों का प्रयास है कि पूरे शहर की 15 वार्ड में सेवा होती रहे। उसी के तहत चूंकि बहुत तेजी से हमारे शहर में आम जनमानस के बीच में शुगर और हृदय रोग की तेजी से फैलती जा रही है, उनकी जांच के लिए हमारे विशेषज्ञ बालाघाट की टीम बुलाकर लोगों की निःशुल्क जांच करा रही है शुगर के, मधुमेह की। साथ साथ चूंकि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, ऐसे राष्ट्रनायक को याद करने उनके जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन से अच्छा कोई उनके प्रति श्रद्धांजलि हो सकती। इसलिए हम नगरवासी उनकी याद में, उनके सम्मान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड दान करेंगे। ब्लड दान, हमारा ब्लड दान किसी की जान बचा सकता है। मैं चाहूँगा कि नगरवासी हम सब परिषद के लोग, हमारे कर्मचारी ज़्यादा संख्या में ब्लड दान करें। उसके साथ साथ हमने आज शाम को पुरस्कार वितरण समारोह रखा है और कुछ लोगों को सम्मान करने का प्रयास किया है। हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब की उपस्थिति में एक मारिक पेंटर हुआ करते थे हमारे शहर के, जो बहुत बड़े आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। उन्होंने 25 लाख की पोर्ट्रेट हमारे शहर को दान किए और हम उनका सम्मान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे शहर की जो दीवारें हैं उसको सुंदर करने का प्रयास कलर माई सिटी के माध्यम से हमारे मित्र। खैरलांजी में श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ और 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके समापन अवसर पर हवन पूजन कर महाप्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक डी बेश्राम का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्रीमद् भागवत कथावाचक बाल साध्वी प्रियंका किशोरी को विदाई भी दी गई। इस समय में आज इस परिस्थिति में किसके पास पैसा है और किसके पास पैसा नहीं है। अरे भागवत तो हर कोई करा सकता है, भागवत कराना कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी बात भी है, लेकिन भागवत कौन करा सकता है। विभाग में भी रह के कार्य किया, फिर मेरा संविलियन शिक्षा विभाग में हो गया। शिक्षा विभाग में भी मैं सेवाएं देते रहा। 20-22 वर्षों में ऐसा मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत स्नेह दिया, मैं भूल नहीं सकता। इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जो है प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भागवत पुराण का कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था और 16 तारीख से आज 23 तारीख तक कार्यक्रम चला और आज यह कार्यक्रम जो है आज संपन्न हुआ है, समाप्त हुआ है और इसमें पूरा महाभोज का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे क्षेत्र से दूर दूर से लोग आए हुए हैं और एक कार्यक्रम में जो हमारी बहन जी आई है प्रियंका भारती जी, उन्होंने भागवत अपनी व्यास जी उन्होंने भागवत अपनी कथा सुनाई और लोगों को इससे बहुत प्रेरणा भी मिली, बहुत चीज़ें सीखने मिली, जिससे लोगों के जीवन में बहुत सारी दुख की जो दशा थी वो खत्म होगी और लोगों को। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम कौलीवाड़ा में 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। वारासिवनी में खंड स्तरीय आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल और एसडीएम रौनक सिंह की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस आनंद उत्सव में सभी वर्ग के लोगों ने 100-200 मीटर दौड़,
बोरा दौड़, कुर्सी दौड़, नींबू दौड़, कबड्डी सहित अनेक खेल गतिविधियों में शामिल होकर आनंद लिया। लालबर्रा समनापुर मार्ग का कार्य प्रारंभ न होने से आक्रोशित कांग्रेसी नेताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेसियों ने लालबर्रा से बमनी ददिया चौक तक बाइक रैली निकाली, फिर बमनी ददिया चौक पर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लालबर्रा से समनापुर मार्ग जल्दी बनाओ, लालबर्रा से समनापुर मार्ग जल्दी बनाओ, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। और अभी हमने आज वाला जो आंदोलन किए अमूली से समनापुर रोड जो है लालबर्रा से कुमरी टोला वाला रोड 2 सालों से बनने के लिए सेंक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक के कोई ठेकेदार ने कोई काम नहीं करवाया और यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए और इतने धूल हो गई है कि यहाँ एक ट्रक जाता है तो इतनी धूल हो जाती है कि आने जाने वाले रास्ता बिल्कुल दिखते नहीं है। आपने मांग नहीं की कि यहाँ पानी वानी छिड़कवाए प्रशासन, ऐसा कुछ पंचायत से व्यवस्था करवाएंगे? हाँ, तो ये सब कोई प्रशासन तो पूरा अंधा हो गया है। ये जो बीजेपी की जो सरकार है ये कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं दे रही है। अब चुनाव आ रहा है तो 2 साल से सरकार के द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन 2 साल में एक भी बार समझ लो इस रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो चुका है। टेंडर हो चुका है लेकिन सरकार के द्वारा अधिकार दिया जा रहा है। हमारी ग्रामीण के साथ ये मांग है। समस्या क्या क्या आ रही है? जैसे रहने वालों रोड में गड्ढे हो गए, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, धूल वगैरह लोग बाबू के सर्दी खांसी हो रहे हैं। वहाँ कहाँ जाते हैं? वाहन यहाँ से? हाँ, रेत के, गिट्टी के, सब मुरुम के, सब के वाहन जाते हैं, बस भी जाती है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, छोटे छोटे बच्चे रोड में खेलते हैं, गिट्टी उठ के उनको लग रही है। तो इस समस्या को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लालबर्रा से समनापुर मार्ग जो विगत 2 साल से टेंडर प्रक्रिया हो गई है उसके विरोध में जिला प्रशासन का हमने पुतला दहन किया है। हमारी ये मांग थी पूरे ग्रामीणों के साथ कि यह जो जल्द रोड है लालबर्रा से समनापुर रोड जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। प्रतिदिन आए दिन यहाँ बड़े बड़े सड़क में गड्ढे हो चुके हैं जिससे प्रतिदिन दुर्घटना हो रही, कई दुर्घटनाएं रोज प्रतिदिन होती है। कई बार हमने लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बकौड़ा स्थित श्री साईं मंदिर में भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को श्री राम कथा में भगवान राम के वन गमन केवट संवाद पर बखान किया गया। ये राम जी का मित्र है। सेना को घाटों पर लगाने वाला था, सारी नाव जल में डुबा दो। नाव का नाम नहीं रहना चाहिए, कोई नाव दिखाई ना पड़े। लेकिन बूढ़ा बोला ऐसा नहीं हो सकता। सीता जी ने सपना देखा, वाल्मीकि जी के आश्रम में महाराज वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए और चित्रकूट के लिए चल दिए। चित्रकूट के लिए चले, वहां श्री राम जी ने सपने में देखा, राम जी को भी सपना हुआ। लालबर्रा के बजरंग मंदिर में 22 जनवरी को ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर भजन और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बसंत पंचमी पर्व के बाद हल्दी कुमकुम कार्यक्रम हुए।
खुशी की बात है कि इतने लोग हमको उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि राजनीति चल रही है ना, और इसके अलावा अन्य जगह पे मानसिक कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और वारासिवनी में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए वारासिवनी में 3 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 850 विद्यार्थियों ने मेरे दीनदयाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पर्चा हल किया। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता का पर्चा एसएसपी कॉलेज, कमला नेहरू कन्या उच्चतर विद्यालय और गांधी विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक हल किया। महाविद्यालय में और वारासिवनी नगर में इसके 3 सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर गांधी विद्या मंदिर है, एक कमला नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और एक हमारा एसएसपी कॉलेज। कितने विद्यार्थी हैं एग्जाम दे रहे हैं? यहाँ पे लगभग 500 विद्यार्थी हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनके जीवन मूल्यों, जिनके आदर्शों के से प्रेरित होकर आज पूरे भारतवर्ष में 19 राज्यों में से 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों से प्रेरित होकर सरकारें अपना काम कर रही है। संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने निश्चय किया कि पंडित दीनदयाल जी को, जिनकी हमने विगत वर्ष तक जन्म शताब्दी वर्ष मनाया और आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे ये आपके मध्य प्रदेश पूरी जगह करवाई जा रही है? हाँ, ये पूरे मध्य प्रदेश में कराई जा रही है। हमारे दीनदयाल जी जो हमारे एकात्मवाद के प्रणेता थे, जिनका कहना था कि जब तक अंतिम छोड़ के व्यक्ति का पैरों की विवाहियों को हम नहीं भरेंगे तो हम राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। और अंत्योदय उनका प्रमुख लक्ष्य था। और ऐसे दीनदयाल जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और उन दीनदयाल की जीवनी हर बच्चा पढ़े, ये अपेक्षा के साथ ये प्रतियोगिताएं कराई जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मंगलवार को हर्षोल्लास से मनाई गई। राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने नगर के सुभाष चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुभाष चंद्र बोस जी जो यहाँ एक क्रांति दल के नेता माने जाते थे, उनका जन्म दिवस है 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था, जो कि उड़ीसा के कटक गांव से एक बंगाली परिवार में जन्मे थे और जो जिनकी प्रेरणा
हमें बहुत कुछ सिखाती है हमें। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग ने आज कार्यक्रम रखा था। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनकी समस्याओं का जिला प्रशासन द्वारा त्वरित निराकरण किया गया। भारतीय निःशक्त चेतना परिषद के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी विभिन्न मांगों से जिला प्रशासन को अवगत कराया। सर, ये बालाघाट जिले में विकलांगों को होने वाली 7 समस्या है, जिसमें स्कूल है, बस का किराया है, छात्रावास और रोजगार के है और आवास योजना है। ऐसी प्रमुख 7 मांगे जो लोकल की, उनको लेके हम लोग यहाँ महोदय को ज्ञापन देने हैं। सर, हमने 10 फरवरी तक के का टाइम दिया है। 10 फरवरी तक के यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो सर 19 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में पूरे जिले भर के विकलांगजन बैठने वाली। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिले में संचालित हो रही चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की। क्षेत्र के धारापुरी ग्राम से हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण आए हैं, जो वहाँ चिटफंड कंपनियाँ हैं, वो चिटफंड कंपनियाँ जो है इनको परेशान कर रही है। इनके घर पे रात्रि में ये चिटफंड कंपनी के लोग जा रहे हैं और साहब से ये मांग करते हैं कि जो चिटफंड कंपनियां जिले में चल रही हैं, इनकी जांच कर इन पे त्वरित कार्यवाही की जाए। वहीं कांद्रीकला के ग्रामीणों ने फसल मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। फसल नहीं हुई है, मैं फसल से परेशान हूँ, पानी से परेशान हूँ, पानी पीने को भी नहीं हो रहा है सर हम लोगों को। तो आज तक कोई सुनवाई नहीं सर हमारे साथ। पर कल पटवारी मैडम आई थी, पंचनामा हुआ है। कितना एकड़ है ये? पार्टी ग्राम पंचायत 10-12 एकड़ के लगभग है। इसका कभी सर्वे हुआ? नहीं सर, तो अगर सर्वे करवाया जाए प्रशासन द्वारा तो मैंने कहा कम से कम 25-30 एकड़ जमीन 3 पंचायत मिला के हो सकती है। पर सर पानी आएगा तब तो किसान सूखे में नांगर तो चलाएगा नहीं। क्या मांग करते हो आप? मांग हमारी सर कि हमको मुआवजा दिलवाया जाए। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मंगलवार को जिले के सभी 17 मंडलों में मेरे दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बालाघाट के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित इस समारोह में प्रदेश महामंत्री और छिंदवाड़ा पूर्व महापौर कन्हई राम रघुवंशी, छत्तीसगढ़ भाजयुमो प्रदेश महामंत्री संजय नारायण ठाकुर, भाजयुमो प्रभारी अरुण चंदेल, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरिणखेड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के संबंध में भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े ने आवश्यक जानकारी दी। जिले हैं उनमें ब्लॉक स्तर पर भी इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इस बड़ी संख्या में नौजवान, चाहे स्कूल में पढ़ने 2 कैटेगरी में परीक्षा हो रही है। इसमें 8वीं से लेके 12th तक और फिर कॉलेज लेवल के भी बच्चे इसमें भागीदार बन रहे हैं। मैं समझती हूँ वर्तमान समय में आज के आवश्यकताओं को देखते हुए दीनदयाल जी के विचार के साथ जो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है, उस विचार की जानकारी से नव पीढ़ी को अवगत कराने की अभिनव पहल है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे जी, उनकी पूरी टीम एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तमाम साथी लोग, बालाघाट के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई गजेंद्र भारद्वाज, उनकी पूरी टीम और वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि सामाजिक विघटन को रोकने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 3000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है अभी, और ये एकात्मवाद के दर्शन को धरातल पर उतारने के लिए और इससे हमारी युवा पीढ़ी समझ सके और वो भी उससे भी इसको देश को लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से की गई है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। बालाघाट नगर में लगभग नगर केंद्र में 4000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और मध्य प्रदेश में अति संवेदनशील, जिसे हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानते हैं, सोनगुड्डा और डाबरी, वहाँ पे भी मेरे दीनदयाल जी को लेकर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता उस पंचायत तक के में पहुँचे और स्कूल तक के में पहुँचे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को सहृदय दिल से बधाई देता हूँ। वहीं भाजयुमो के नगर अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसी तरह लालबर्रा में भी मेरे दीनदयाल सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। कुल 9 केंद्रों में विधिवत परीक्षा संपन्न कराई गई। इस परीक्षा का संचालन युवा मोर्चा की टीम द्वारा किया गया। समस्त परीक्षा केंद्रों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अतिथि के रूप में उपस्थित होकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इसी तरह ग्राम पंचायत जागपुर में मेरे दीनदयाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
गोवारी समाज संगठन ने किया चक्का जाम आंदोलन, 2 घंटे तक बाधित रहा यातायात। अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने सरकार को दी 1 माह की मोहलत, वरना आत्मदाह करने की दी चेतावनी। गैस लीक होने से भभकी आग में 2 बेटियों के साथ मां भी झुलसी। छोटी बेटी की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। बूढ़ी के गंगानगर की घटना। हट्टा क्षेत्र के ग्राम परासपानी में खेत में मिली एक व्यक्ति की लाश, शरीर पर पाए गए चोट के निशान। विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक हुए लामबंद, शैक्षणिक संस्थान बंद कर राज्य शिक्षा केंद्र में नीतियों का किया विरोध। नेताजी की जयंती पर भाजयुमो ने जिले के 17 मंडलों में आयोजित की मेरे दीनदयाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। 4000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर हल किया पर्चा। कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। और 24 जनवरी को होंगे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए सुरेश सोनी और दीपक हीरावत में सीधी टक्कर। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।